नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बीमार पड़ना एक बहुत ही रहस्यमय और भावनात्मक परंपरा है, जिसे हम अनवसरा या अनसर काल कहा जाता है। यह घटना स्नान पूर्णिमा के ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से शुरू होकर रथ यात्रा से ठीक पहले तक चलती है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं। स्नान पूर्णिमा का विशेष स्नान, जिसे देव स्नान भी कहा जाता है, स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भालभद्र और सुभद्रा जी को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। यह विशेष स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान को सर्दी लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार होने की परंपरा, जिसे अनसर काल कहा जाता है। इस स्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए दर्शन नहीं देते हैं। इसे अनसर काल कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस दौरान भगवान विश्राम करते हैं और उनकी विशेष सेवा वैद्य राजवैद्य द्वारा की जाती है। सेवा उपचार, इस समय की भगवान को जड़ी बूटियों से बनी औषधियाँ और हल्का भोजन, पगखला और विशेष सेवा दी जाती है। सेवा में शामिल होते हैं वैद्य, दासी, सेवक और कुछ विशेष सेवक, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। दर्शन क्यों नहीं होते हैं इसमें? इन दिनों के दौरान मुख्य मंदिर के पट बंद रहते हैं। भक्तों को भगवान दर्शन नहीं होते हैं। इसे अनवसरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्राम काल। नव यौवन दर्शन, 15 दिनों के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब उनका नव यौवन रूप दर्शन होता है। इसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है, जिसमें भगवान का नया रूप, नई मूर्तियाँ जैसी साज सज्जा को देखने को मिलती है। बात क्या होता है? नव यौवन दर्शन के बाद रथ यात्रा का पर्व शुरू होता है, जिसमें भगवान 3 विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। भगवान का बीमार होना एक मानव रूप की भावना को दर्शाता है। इससे भक्तों को यह अनुभूति होती है कि भगवान भी अपने भक्तों की तरह कष्ट सहते हैं, बीमारी से गुजरते हैं और विश्राम करते हैं। यह संबंध को अधिक भावनात्मक और निकट बनाता है। भगवान जगन्नाथ की 15 दिन बीमार रहने की परंपरा से गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तार से समझते हैं। अनसर काल को गुण रहस्य, अनसर शब्द के अनवसर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपलब्ध न होना, विश्राम या विश्राम काल करना। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भालभद्र और सुभद्रा को स्नान कराने के बाद उन्हें जल ज्वार हो या वाटर फीवर हो जाता है। यह मानसिक भावना को देवता को दर्शाता है। भावना, भगवान भी हमारे जैसे होते हैं, उन्हें भी बुखार आता है, विश्राम की आवश्यकता होती है और सेवा की जरूरत होती है। इस अवधि में भगवान की सेवा विशेष वर्ग करते हैं, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। भगवान की चिकित्सा सेवा, इस अवधि में भगवान की सेवा विशेष वर्ग करते हैं, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। ये सेवक भगवान को जड़ी बूटी से बनी औषधियाँ देते हैं, जैसे कि दासमुखी, हरिद्रा या हल्दी, तुलसी, अर्क, जौ का पानी और औषधि पगात भात या भीगा हुआ चावल। इस सेवा को राजवैद्य या राज चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। मंदिरों में क्या होता है इन 15 दिनों में? गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं। भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। अंदर विशेष या पूजा हवन नहीं होता है, केवल उपचार या विश्राम होता है। मंदिर में गुण का रहस्य छा जाता है और यह माना जाता है कि भगवान भीतर अपने शरीर का नवीकरण में लगे हुए हैं। नव यौवन दर्शन, नया जीवन, 15 दिन के बाद जीवन भगवान फिर से स्वस्थ होकर नवयुवक रूप में प्रकट होते हैं। यह दिन रथ यात्रा के दिन पहले आता है। इसे नव यौवन दर्शन उत्सव कहा जाता है। इस दिन भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है, नया श्रृंगार होता है। भक्तों को पुनः दर्शन मिलता है।
मंदिर में उत्साह जैसे माहौल होता है। स्नान के बाद ज्वार और सेवा त्याग की शिक्षा। 15 दिन के बाद विश्राम, स्वयं के भीतर जाने, मौन और ध्यान की प्रेरणा। नवयौवन दर्शन, आत्मा का नवीकरण, पुनर्जन्म और नवीन ऊर्जा। रथ यात्रा, प्रारंभ, संसार के बीच उतरकर लोक कल्याण की शुरुआत। यह पर्व उड़ीसा में नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों के कई जगन्नाथ मंदिरों में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, भगवान के ठीक होने की विशेष पूजा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस काल में भगवान अपने भक्तों की बीमारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यह परंपरा है। भगवान जगन्नाथ जी क्यों बीमार होते हैं 15 दिनों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।